बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्राइस के हवाले से पाई के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही। आप देखिएगा, अगर हम अभी के चार्ट को देखते हैं तो आज के हवाले से पाई 0.607 से 0.64 तक गया है। मतलब आज के दिन पाई ने एक अच्छा पंप किया है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी इजाफा होता जा रहा है। तो इन दोनों सूरतों में जिन दोस्तों ने 1.5 पे पाई को बाई किया है, 2.0 पे पाई को बाई किया है, वो तो ये समझते हैं कि यार हमारा नुकसान हो गया है। अब ऐसे सिनेरियो में दो सवाल सामने आते हैं। क्या पाई दोबारा से 2.0 पे 2.9 पे वापस जा सकता है, या फिर अगर अभी हम पाई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा। ये दोनों बातें गौर से सुनिएगा और बड़ी टेक्निकली सारी चीज़ों को आपके सामने शेयर करूंगा। पहली बात करते हैं कि जिन दोस्तों ने 1.5 पे या 2.0 पे पाई को बाय किया है उनको क्या करना चाहिए। उनको दोस्तों होल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने पाई को बाय किया है, मैंने बड़ी अच्छी प्राइस पे पाई को बाय किया था, तो मैं तो होल्ड किए बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी बात, पाई उस प्राइस पे कब जाएगा, 2.0 पे 2.9 पे कब जाएगा। अगर आप गौर करें तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, और ये इजाफा जब तक होगा पाई अपनी कभी भी उस वैल्यू पे नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं दोबारा कहता हूँ कि जब तक इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा होता जाएगा पाई कभी भी उस वैल्यू पर नहीं जा सकता। आप थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ने खुद ही एक आर्टिकल दिया है, कैन पाई नेटवर्क होल्ड इट्स ग्राउंड। क्या पाई नेटवर्क अपनी उस ग्राउंड को पकड़े रखेगा जहाँ पे ये नीचे अभी गया है? क्या इस जगह पे टिके रहेगा एज मिलियंस ऑफ टोकन फ्लोट द मार्केट, कि मिलियंस के हिसाब से मार्केट में नए टोकन आ रहे हैं। आप ज़रा इसको गौर से देखें तो आपके सामने सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनके मुताबिक, और ये ऑथेंटिकली बता रहे हैं, जो इन्होंने डाटा दिया है कि 16 अप्रैल को यहाँ पे तकरीबन 6.5 मिलियन टोकन एंटर होंगे, अनलॉक होंगे। 17 को यहाँ पे आपके पास तकरीबन इतने ही होंगे, और यहाँ 18 पे 9 मिलियन से भी ज़्यादा होंगे, 19 को 8 मिलियन होंगे, 20 को तकरीबन 9 मिलियन होंगे, और 21, 22, 23 को तकरीबन 6 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, और 24 को फिर यहाँ पे 9 मिलियन हो जाएंगे। इसी तरह से 25, 26, 27, 28 को इसमें थोड़े से कम रहेंगे, 7 मिलियन हो जाएंगे, 6 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन जब 29 अप्रैल आएगा तो यहाँ पे 11 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, और उसके बाद 6, 7, 6, 7, 6, 7, 5 मिलियन, ये डेली 15 मई तक एंटर होते रहेंगे, अनलॉक होते रहेंगे। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि ये सप्लाई जो आपके सामने 6.91 बिलियन आपको नज़र आ रही है, ये आपके 15 मई तक 7 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डेली बेसिस पे 5, 6, 4, 10, 9, 8 मिलियन टोकन अनलॉक हो रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। जिन दोस्तों ने पहले से बाय किए हुए हैं वो तो आराम से बैठ जाए, और जो दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी हड्डी फसली रखते हैं, जिनके पास कुछ यहाँ सरमाया है, तो भैया आप चार्ट को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों में हमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन देखने को मिला है। अगर आप डेली बेसिस पे आते हो, एक दिन इसकी प्राइस डाउन जाती है, दूसरे दिन हमें ऊपर दिखाई देती है, एक दिन डाउन जाती है, दूसरे दिन ऊपर दिखाई देती है। तो ये अप डाउन चलता रहता है, और ये चलता ही रहेगा जब तक ये कॉइन की अनलॉकिंग होती रहेगी। ये सब कुछ चलता ही रहेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा रास मौजूद है, थोड़े से पैसे हैं, तो आप यहाँ पे डेली बेसिस की ट्रेडिंग करके, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करके आप यहाँ से अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं 2.0, 2.9 बड़ी प्राइस पे ये हमें कब देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह सकता 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि जो डेली बेसिस पे आपके पास ये कॉइन अनलॉक हो रहे हैं,
इन अनलॉकिंग की वजह से सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है, और जब सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है तो अल्टीमेटली प्राइस यहाँ पे डाउन होती है। अभी देखो ना, आपके पास टोटल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 153 मिलियन का है, और मज़े की बात ये है ये कल से 23% ज़्यादा है। मतलब कल को ये 115-20 मिलियन पे था, इतना डाउन चला गया था, लेकिन मार्केट कैप पहले से बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के हमें पता चलता है कि अभी तक कम्युनिटी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और कई बार आपसे शेयर कर चुका हूँ कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो पाई हमें आपको चौथे पाँचवें मोस्ट वेस्टेड करेंसी में आपको नज़र आता है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्लियरली बताता हूँ, हमें अप्रैल में मेरे अंदाजे के मुताबिक $2 पे पाई दिखाई नहीं देता। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि जनाब ये अप्रैल में $2 पे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना तेज़ी से अनलॉकिंग हो रही है हमें कोई ऐसा सिग्नल दिखाई नहीं देता जहां पे इसकी बड़ी प्राइस आपको नज़र आए। इसलिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आपको अगर मैं दूसरा ऑप्शन बताऊं जिसमें मेरे पास MBP कॉइन है, तो ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। आप पिछले 7 दिनों में देख सकते हैं कि इसने अपने एक लेवल को अचीव किया हुआ है। 0.061, 0.062, 0.063, 0.065 तक भी गया है। तो ये एक छोटी सी अमाउंट में आप लिमिटेड सप्लाई वाला कॉइन ख़रीद के यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इन फ्यूचर ये आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो ये आपके पास बिटमार्ट, XT2bit या MEX एक्सचेंज पे मौजूद है, तो ऐसी एक्सचेंजेस पे भी आपको फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर। जैसा इसका दोस्तों एक यूज़ केस चल रहा है, यूटिलिटी चल रही है, तो 2025 के आखिर में इसकी प्राइस हमें करीब 0.1 के भी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह सकती कि 1.0 होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, 0.1 के करीब हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप इस लेवल तक करना चाहते हैं, थोड़े से पैसों के साथ ट्रेड करके कोई ऐसा कॉइन अपने पास रखना चाहते हैं, तो भैया आप रख सकते हैं, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि पाई ने अपनी मेन नेट की माइग्रेशन का रोड मैप आपके साथ शेयर कर दिया है। वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक पाई कोई बड़ा जंप नहीं लेने वाली। पाई में छोटे छोटे अप डाउन आपको देखते मिलेंगे, जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अनलॉकिंग तेज़ी से हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है, और इसको पाई की टीम मैनेज करने की कोशिश कर रही है। खुशी इस बात की है कि इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफे के बावजूद बड़ी बड़ी कंपनीज़, यहाँ पे इथेरियम, यहाँ पे चेनलिंक, यहाँ पे बांसा, ये सारे के सारे पाई के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। मतलब पाई का ट्रस्ट मार्केट में मौजूद है। कंपनीज पाई के साथ ट्रस्ट करके पाई के ऊपर चलना चाह रही है। बट आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास सिग्नल्स हैं उसमें पाई अपनी पोजीशन को स्टेबल रख लेगा, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। ना कि हमें मंत्रा कॉइन की तरह, OM कॉइन की तरह खुदा न खासा को बड़ा क्रैश देखने को मिले। तो अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।